अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम हेमिकोडाटा। ठीक है, हम फाइलम हेमिकोडाटा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक की बात करेंगे, फिर इसकी डिटेल में हम जो है इसकी हैबिटेट, इसकी न्यूट्रिशन, नर्वस सिस्टम, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइलम हेमिकोडाटा में हमारे पास होते कौन कौन से एनिमल्स हैं। ठीक है, इनमें इंक्लूड्स है कॉर्नवर्म्स, पिटेरोब्रंक्स। ठीक है, पिटेरोब्रंक्स हमारे पास अकॉर्नवर्म इसमें आते हैं एंड पिटेरोब्रंक्स आते हैं। ठीक है, अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि यहाँ ये होते यानी कि कहाँ रहते हैं और इनकी बॉडी रीजन्स कैसी है, इसकी बॉडी यानी कि नर्वस सिस्टम इसमें कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें है और काफ़ी ज़्यादा कैविटीज़ वगैरह जो हैं उस सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेराइन होते हैं, ये ड्यूट्रोसोम हैं। ठीक है, ड्यूट्रोसोम एनिमल हैं। ठीक है, इनमें 3 रीजन्स हैं यानी कि बेसिकली। ठीक है, 3 रीजन्स में इसकी बॉडी जो है डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, इसका मेन जो है वो बॉडी रीजन के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि 3 रीजन्स हैं, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। कोइलोम जो है वो डिवाइडेड हुई होती है 3 कैविटीज़ में। ठीक है, कोइलोम जो है वो 3 कैविटीज़ में डिवाइडेड होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या होती है, सिलिएटेड फेरेंजियल स्लिट्स। ठीक है, सिलिएटेड फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं। ठीक है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड इज प्रेजेंट। ये इसके करैक्टरिस्टिक है। ये क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार बार रिपीट होता है कि इसकी करैक्टरिस्टिक के बारे में जो है पूछा जाता है कि हेमिकोडाटा की करैक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, इसके अंदर जो इंक्लूड एनिमल्स हैं उनके नेम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ में, तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये कोई भी आपने इसका जो है पॉइंट मिस नहीं करना। ठीक है, अब हम इसकी जो है क्लास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अकाउंट के बारे में क्लास है हमारे पास इंटेरोपिनोस्टा। ठीक है, अकॉर्न वर्म्स के बारे में बेसिक इसका जो ज़्यादातर मेनली नेम है वो है अकॉर्न वर्म्स। ठीक है, हम ज़्यादातर इस जो है क्वेश्चंस में ये अकॉर्न वर्म के नेम से जो है हमारे पास क्लास आती है, इसको अकॉर्न वर्म्स के बारे में हमारे से पूछा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इंटेरो मीन इंटेस्टाइन एंड पिनोस्टा मीन फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइन जो है वो ब्रीथिंग के लिए यूज़ हो रही है बेसिकली। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसकी हैबिटेट और उसके बारे में, हैबिट के बारे में बात करेंगे। और हमारे पास इसकी स्पीशीज़ जो है वो 70 स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अकॉर्न वर्म्स की 70 स्पीशीज़ हैं, ये एमसीक्यूज़ वाइज आ जाता है। ठीक है, अब हमने आगे पढ़ना है मेंबर्स ऑफ द क्लास इंटेरोपिनोस्टा आर मेराइन वर्म्स। ठीक है, ये मेराइन होते हैं, दे रेंज इन साइज बिटवीन द 10 एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सम कैन बी 2 मीटर। ठीक है, 10 to 40 सेंटीमीटर होते हैं और कुछ 2 मीटर तक भी चले जाते हैं। ठीक है, इतने लंबे होते हैं ये। ठीक है, पर ज़्यादातर जो साइज़ है वो 10 to 40 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, रेंज में। जोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब अबाउट 70 स्पीशीज़, वही बात आ गई, 70 स्पीशीज़ हैं इनकी। मोस्ट ऑफ दैम ऑक्यूपाई यू शेप्ड बोरोज इन सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेटा। यानी कि यू शेप्ड बोरो, यानी कि ये यू शेप में अपने जो है वो नीचे जो है बोरो करते हैं, यानी कि खोदते हैं इन सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेटा में। ठीक है, जो हमारे पास ज़मीन होती है उसके अंदर यू शेप की ये खुदाई करते हैं, यानी कि सुरंग खोदते हैं इन सैंडी एंड मडी सबस्ट्रेटा। ठीक है, इसकी करैक्टरिस्टिक जो है हेमिकोडाटा की हमने पहले डिस्कस की हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोबारा जो है वो रीड नहीं करवाया, वही बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी आगे बॉडी पार्ट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, सैंडी और मडी जो सबस्ट्रेटा की बात की गई थी वो ऊपर लाइन बताई हुई है, सबस्ट्रेटा एट प्रेजेंट बिटवीन द लिमिट्स ऑफ द हाई एंड लो टाइड्स। यानी कि जो लहरें होती हैं, यानी कि लो और हाई किस्म की लिमिट्स में, उसके अंदर जो सैंडी और सबस्ट्रेटा होता है वहाँ पर जो है ये जो यू शेप की बोरो करते हैं। ठीक है, यू शेप की ये सुरंग होते हैं। बॉडी पार्ट्स की बात की जाए, द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसकी बॉडी पार्ट्स जो है हेमिकोडाटा के, ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन वाइज। ठीक है, इन 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, जैसे करैक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा था, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक।
प्रोबोसिस की बात करते हैं। द कॉमन नेम ऑफ इंटेरोपिनोस्टा इज अ कॉर्न वर्म। द नेम इज ड्राइव फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ अ प्रोबोसिस। प्रोबोसिस की वजह से ही कॉर्न वर्म को जो है नाम, इंटेरोपिनोस्ट को कॉर्न वर्म का नाम दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन भी एमसीक्यूज वाइज भी आ जाता है कि इंटेरोपिनोस्ट को कॉर्न वर्म किस लिए कहा जाता है, उसकी अपीयरेंस ऑफ प्रोबोसिस की वजह से। ठीक है, सूंड होती है उसकी आगे से निकली हुई। ठीक है, प्रोबोसिस क्या है, सूंड को कहते हैं। हमारे पास प्रोबोसिस इज अ शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन एट द इंटीरियर एंड ऑफ द वर्म। ठीक है, प्रोबोसिस बेसिकली होती क्या है, एलोंगेटेड ट्यूब टाइप होती है। इज अ शॉर्ट कॉनिकल प्रोजेक्शन एट द इंटीरियर एंड ऑफ द वर्म। ठीक है, कि हम इसकी बात की जाए तो ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंटीरियर एंड पे हमारे पास जो है ये निकला हुआ है प्रोबोसिस कॉलम। ये हमारे पास प्रोबोसिस है, ये प्रोजेक्शन निकली हुई नज़र आ रही है ना आपको। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबोसिस है इसकी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इसके कॉलर के बारे में। ठीक है, अ रिंग लाइक कॉलर इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू दी प्रोबोसिस। कॉलर को हम अब देखते हैं कि हमारे पास कॉलर क्या है। ये हमारे पास जो है कॉलर है, ये हमारे पास रिंग लाइक जो निकला हुआ है एक बाहर की तरफ से, यानी कि ये देखें इधर भी निकला हुआ है और इस साइड को भी निकला हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलर है। ठीक है, ये प्रोबोसिस है, प्रोजेक्शन जो निकली हुई है, ये हमारे पास कॉलर है। ठीक है, अब ट्रंक की बात करते हैं। ट्रंक इज एन एलोंगेट ट्रंक इज अ थर्ड डिवीजन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एब्डोमेन इसमें आ जाता है एंड थोरेसिक आ जाता है। ठीक है, ciliated epidermis and gland cells cover the corn worm. ठीक है, the mouth is located ventrally between the proboscis and the collar. ठीक है, a variable number of pharyngeal slits होती हैं। ठीक है, ये ओपनिंग होती हैं pharynx और आउटसाइड द इन्वायरमेंट, यानी कि ये बेसिकली वो वाले स्लिट्स जो ओपनिंग को हम कहते हैं, ये हमारे पास बेसिकली फेयरनेक्स यानी कि सांस लेने के लिए जो है ये बेसिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, ओपनिंग्स होती हैं इन्वायरमेंट के दरमियान में और बॉडी में, यानी कि फेयरनेक्स के दरमियान। ठीक है, ओपनिंग्स हैं ये। ठीक है, आर प्रेजेंट लिटरली ऑन द trunk. The number is from a few to several hundred. Pharyngeal slits are openings between the pharynx and outside of the body. वही environment और pharynx के दरमियान में opening है। ठीक है, ये भी आ जाता है एमसीक्यूज वाइज भी आ जाता है कि pharyngeal slits या opening जो है आउटसाइड बॉडी और pharynx के दरमियान में वो क्या कहलाती हैं, pharyngeal slits। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मेंटेनेंस फंक्शन के ऊपर। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात की जाए तो सिलिया और म्यूकस के ज़रिए इसकी न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, अब इंजेक्शन और डाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इंजेक्शन यानी कि फूड को ओवरटेक कैसे करना है बॉडी में, उसको फिर डाइजेस्ट कैसे करना है। ठीक है, सिलिया एंड म्यूकस हेल्प कॉर्न वर्म्स इन फीडिंग, यानी कि बेसिकली न्यूट्रिशन इनकी इंजेक्शन किसके ज़रिए होती है, सिलिया और म्यूकस के ज़रिए। डेट्रस एंड अदर पार्टिकल्स अटैच टू द म्यूकस कवर्ड प्रोबोसिस, यानी कि इसकी प्रोबोसिस ये जो है इसके ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो म्यूकस से चिपक जाते हैं। ठीक है, ट्रैक्ट ऑफ सिलिया ट्रांसपोर्ट पोस्टीरियरली एंड वेंट्रली। सिलियरी यानी कि हमारे पास जो है ये ट्रैक जो होते हैं सिलिया के वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पोस्टीरियरली एंड वेंट्रली। इसका जो माउथ होता है, ठीक है, कॉर्न वर्म का, वो सिलेरी ट्रैक्ट्स जो होते हैं, सिलेरी ट्रैक्ट्स, ठीक है, उन्होंने कवर किया होता है नियर दी माउथ, यानी कि उसको कवर किया होता है। ठीक है, जिससे वो जो है उसको हमारे पास जो फूड होता है, ठीक है, उसको जो है अंदर डेट्रस और अदर पार्टिकल्स को, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को जो है वो अपने अंदर यानी कि अपने ऊपर जो है अटैच करते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स अ म्यूकोइड स्टिंग। ठीक है, म्यूकोइड स्टिंग जो है ये हमारे पास बनाते हैं। दिस स्टिंग एंटर्स द माउथ, ये जो स्टिंग होता है ये माउथ के अंदर एंटर हो जाता है। कॉर्न वर्म पुल द प्रोबोसिस अगेन द कॉलर टू रिजेक्ट सम सब्सटेंसेस, कुछ रिजेक्टिंग यानी कि एक दफ़ा हम अंदर ले जाता है फिर बाहर की तरफ आता है, जिससे क्या होता है कि जो चीज़ अंदर लेके जाने वाली होती है वो अंदर चली जाती है, जो बाहर यानी कि जो चीज़ हमने जो इस एनिमल ने निकालनी होती है अपनी बॉडी से वो निकल जाती है, वो सब्सटेंसेस जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाते हैं। Ciliary tracts of the collar and trunk transport the rejected material and discard it posteriorly। ठीक है,
इसने क्या करना होता है कि कोलर ने और ट्रंक ने ट्रांसपोर्ट करके रिजेक्टेड, वही बात आ गई कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती बॉडी को, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल समझो होता है उसको क्या करते हैं ये अपनी बॉडी से डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, कौन करता है? सिलेरी टैक्स जो होते हैं कोलर और ट्रंक के। ठीक है, ये हमारे पास कौन वाम की जो है ये चीज़ें दोनों कोलर और ट्रंक जो हैं इसको पोस्टीरियरली बाहर निकाल देते हैं वेस्ट को। डाइजेशन कैसे होती है? अब डाइजेशन पे आते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द इंटेरोफिनिस्ट इज़ अ सिंपल ट्यूब। ठीक है, ये सिंपल ट्यूब होती है। हिपैटिक सैक्स जो होते हैं हमारे पास रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स। हिपैटिक सैक्स ने हमारे पास क्या है? एंजाइम्स रिलीज़ करने होते हैं। हिपैटिक सैक्स इज़ डायवर्टिकुला ऑफ द गट। ठीक है, ये हमारे पास गट की डायवर्टिकुला होते हैं, यानी कि बेसिकली हमारे पास ये जो सैक्स बने होते हैं इसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो एंजाइम ने क्या करना होता है? डाइजेस्ट करना होता है फूड को। दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट द फूड। द वर्म एक्सटेंड्स इट्स पोस्टीरियर एंड आउट ऑफ द बोरो ड्यूरिंग द डेफिकेशन। हमारे पास क्या होता है? अब वर्म ने क्या होता है अपना पोस्टीरियर एंड जो है वो एक्सटेंड करता है, यानी कि फैलाता है उसको। ठीक है, ऑफ द बोरो यानी कि अपनी जो सुरंग होती है उसके अंदर जो उसने खोदा होता है ड्यूरिंग डेफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये डेफिकेशन क्या है? जब ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, यानी कि वो हमारे पास क्या है अपनी जो बॉडी है उसको क्या कर लेता है? एक्सटेंड कर लेता है। फेशियल मटेरियल यानी कि हमारे पास जो रिमूव वेस्ट मटेरियल होते हैं इस कॉल्ड कास्टिंग। ये हमारे पास के इसके जो है वेस्ट मटेरियल वो कास्टिंग कहलाते हैं। These castings are present at the low tide on the substrate and bore openings। बोरो ओपनिंग्स में लो टाइड्स की हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंजेशन और डाइजेशन को हम एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, होप सो आपके पास कॉपी और पेन होगा, आप मेन पॉइंट्स जो हैं वो राइट कर रहे होंगे। ठीक है, इंजेशन जो है वो हमारे पास सिलेरी ट्रैक्स और म्यूकस के ज़रिए होती है। जो प्रोबोसिस के ऊपर हमारे पास ये सिलेरी ट्रैक्स होते हैं, यानी कि बेसिकली सीलिया प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस होता है जो कि क्या करते हैं इंजेशन में जो है वो इनके फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन की हम बात करें तो डाइजेशन में हमारे पास हिपैटिक सैक्स हैं। कॉर्नवर्म के जो बॉडी है उसके अंदर हिपैटिक सैक्स हैं, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं फूड को। और ठीक है, हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होता है इसमें क्या कहलाता है? वो कास्टिंग कहलाता है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपने इसको बेसिक पॉइंट्स को जो है वो नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और माइंड में अपने अच्छे तरीके से बिठा लेना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर बाकी डिटेल जो है हम इसकी जो है हेमिकोडाटा की वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी और नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक रहते हैं वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने ये लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसकी वीडियो नेक्स्ट इसका लेक्चर ज़रूर देखने हैं ताकि आपके हेमिकोडाटा का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो जो है आसानी से मिलती रहे। ठीक है, और जैसे मैं आपकी तरफ जो है वीडियो जो है वो भेजूँ आपको फ़ौरन जो है वो उसकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।